राहुल गांधी जी के नाम के लास्ट में गांधी कैसे लग गया, जबकि महात्मा गांधी के परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है यह भारत के इतिहास का, जिसमें लिखा हुआ जो कि तेली ही है। इसको देखिए कब, 1994 में। 1994 में। नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी ने फिर एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। जब इस ब्लंडर के बारे में जब आप जानिएगा, जब राहुल गांधी जी का वो वीडियो देखिएगा, जब उसकी सच्चाई हम बताएंगे, तो इस ब्लंडर के बाद तो ये एकदम पक्का साबित हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 40 सीट भी आना मुश्किल ही लगता है सही में। कांग्रेस मुक्त भारत यह खुद कर रहे हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण होगा कांग्रेस मुक्त भारत का, तो वो राहुल गांधी ही होंगे। उनके बयान लग रहा है कि जैसे ये ब्लंडर कर देगा। आप ये ट्वीट देखिए, सच सुनो। इस ट्वीट का टैगलाइन है सच सुनो। नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। यह लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वह कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जातिगत गिनती नहीं करने वाले, जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। इनका कहना है कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ है वह नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती है। हम आपको बता देते हैं, जब जातिगत जनगणना बिहार में हो रहा था, सभी दलों ने इनका समर्थन किया था, उसमें से एक बीजेपी भी थी। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। तो इतना ही और भी बड़ा अंश है, मगर जो जिन मुद्दे को उन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं। यह भी हम आपको बताएंगे क्या सच में नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने 2000 में तेली समाज को ओबीसी में ऐड किया था। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं समाज में, बहुत सारा ऐसा समाज है जो कि आगे चल के उनको, किसी को ओबीसी बनाया जाता है, किसी को अति पिछड़ा समाज में डाला जाता है, किसी को अन्य समाज में डाला जाता है। जब देखा जाता है किस समाज की क्या हैसियत है, क्या तरक्की हुआ है, उस हिसाब से इसको कैटेगरी में बांटा गया है। एक राज्य में नहीं, बिहार में देख लीजिए, तेली समाज को, ये ओबीसी में था पहले, तेली समाज को बिहार में अति पिछड़ा कर दिया गया है। और देखिए, हम धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज हमारा पड़ोसी राज्य, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पड़ोसी राज्य में धानुक को शेड्यूल कास्ट में डाला हुआ है। और हम लोग बिहार में क्या है, अति पिछड़ा समाज में है। हम लोगों की भी मांग है कि धानुक समाज को भी शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं। सच्चाई सुनिए। पहला सच्चाई देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी तेली हैं, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की मोडघाची
तेली जाति समुदाय से आते हैं। भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग ओबीसी लिस्ट में इस जाति का नाम भी शामिल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस जाति को ओबीसी में कर दिया गया है, यानी पिछड़ा समाज में। अब बिहार में यही तेली समाज अति पिछड़ा में है, यानी कि राहुल गांधी ने जो एक बात उन्होंने सच बोला है कि नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं। और देख लीजिए एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन है। दाहिने साइड आपको पता नजर आता होगा ढांची जिसमें लिखा हुआ जो कि तेली ही है। इसको देखिए कब 1994 में 1994 में इस कास्ट को ओबीसी कर दिया गया था, यानी पिछड़ा समाज में 1994 में ही इस जाति को डाल दिया गया था। आपने देख लिया। उसके बाद ये देखिए उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे छबील दास मेहता 1994 में, और उन्हीं के कार्यकाल में मोट ढांची समेत कुल 38 जातियों को पिछड़ा समाज में डाला गया था। यानी तेली के साथ साथ कुल 38 जाति ऐसी थी जिनको कि पिछड़ा समाज में डाला गया था। अब पीछे जाए कि राहुल गांधी के बयान के अनुसार 2000 में जब बीजेपी की सरकार थी गुजरात में, उस वक्त तेली समाज को ओबीसी यानी पिछड़ा समाज में डाला गया। ये राहुल गांधी बोलते हैं। इनके तो जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो आगे पीछे लोग हैं, वो तो इन्हें ब्राह्मण बताते हैं। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी नहीं समझ पाएंगे गरीबों का दर्द, अति पिछड़ा समाज का दर्द, पिछड़े समाज का दर्द? ये किस मुंह से बोल रहे हैं? देश में अगर सबसे बड़ा झूठ है ना कि राहुल जी का जो सरनेम है गांधी, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ देश में अभी तक पैदा नहीं किया है। आखिर राहुल गांधी जी के नाम के लास्ट में गांधी कैसे लग गया, जबकि महात्मा गांधी के परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है ये भारत के इतिहास का। और आप खुले मंच पे झूठ बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने तेली समाज को पिछड़ा समाज में डाला है। इस वीडियो के बाद राहुल गांधी जी का यह वीडियो जब लोग देखेंगे, तेली समाज तो कन्नी काटेंगे। जो भी तेली समाज इनका समर्थन करते होंगे। यह था राहुल गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर, जिसके बारे में हम बोले थे कि इस बार के चुनाव में 24 में राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का 40 सीट भी आना दुर्लभ हो जाएगा। और हम यह भी चाहते हैं हमारे धानुक समाज को, हम प्रधानमंत्री मोदी से विनती करते हैं कि बहुत सारे राज्य में धानुक समाज को शेड्यूल कास्ट में डाला गया है, तो बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह है कि धानुक समाज को बिहार में भी आप इसे शेड्यूल कास्ट में डाल दें, क्योंकि अब बिहार में भी आपकी सरकार है। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।